मैं तो पिछले 2.5-3 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, अपने ही वजूद, अपने ही अस्तित्व की मैं लड़ाई पिछले 3-3.5 साल से लड़ रहा हूँ, जब से परिवार, पार्टी सबसे अलग किया गया। ऐसे में किसी दूसरे का बुरा चाहूँ, ये मेरी सोच में भी नहीं है। जो 5 सीटों की जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसको पूरी निष्ठा के साथ, और 40 की 40 एनडीए जीते, उतनी ही निष्ठा के साथ उसको निभाऊंगा। भाई देखिए, मैं हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। ना मैं पहले किसी चुनौती से घबराया, अगर वो आरजेडी से आते हैं ना मैं अब घबराऊंगा। जैसे मैंने कहा, मैं हर परिस्थिति के लिए, मैं हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। परिवार में जो सबसे बड़े हैं, जो मेरे पिता के जाने के बाद मेरे पिता की भूमिका में थे, वो मेरे चाचा जी हैं। ये फैसला अंतोगत्वा हमारे परिवार में घर के सबसे बड़े ही लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं एनडीए के अंदर। मेरे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान हैं। आपको बिहार एनडीए में 5 सीटें मिली हैं, काफ़ी खुश आप दिख रहे हैं सर। भाई, मेरी पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है ये जी। और जिसके लिए मैं विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज़रूर अदा करूँगा। मैं, मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनका आभार प्रकट करता है। और साथ ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हों, या जिस तरीके से तमाम घटक दल के नेता, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, जिस सहजता से सबने गठबंधन के तमाम तारों को संजोया, ये कहीं ना कहीं उस लक्ष्य के प्रति अपने दृढ़ संकल्प को दिखाता है, जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया 400 सीटों का। उसमें बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा हुआ, सीटों का चयन हुआ, और वो सम्मान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हमारे नेता के रहते हुए हमेशा मिलता था, उसी सम्मान के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। 5 सीटों की एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है ही, बट साथ में गठबंधन की 40 सीटें हम लोग जीते, ये हमारे गठबंधन के हर एक सहयोगी की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है उसी दिशा में अब हम लोग अग्रसर हैं। आपके चाचा पशुपति कुमार पारस को एक भी सीटें नहीं मिली हैं, तो क्या थोड़ा दुख है या इसके लिए खुशी है कि वो हार गए? भाई देखिए, किसी के दुख पे खुश हूँ, ये मेरे संस्कार कतई नहीं है। और मैं ईमानदारी से उस दिशा में मेरा ध्यान भी नहीं था कि किसको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भाई, मैं तो पिछले 2.5-3 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, अपने ही वजूद, अपने ही अस्तित्व की मैं लड़ाई पिछले 3-3.5 साल से लड़ रहा हूँ, जब से परिवार, पार्टी सबसे अलग किया गया। ऐसे में किसी दूसरे का बुरा चाहूँ, ये मेरी सोच में भी नहीं है। ऐसे में जो निर्णय गठबंधन के द्वारा लिया गया है, मैं मानता हूँ कि शायद गठबंधन के हितों को ही मद्देनज़र रखते हुए लिया गया होगा। बट हाँ, जो 5 सीटों की जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसको पूरी निष्ठा के साथ, और 40 की 40 एनडीए जीते, उतनी ही निष्ठा के साथ उसको निभाऊंगा। पारस जी ने ये भी कहा है कि वो हाजीपुर से किसी भी कीमत पे चुनाव लड़ेंगे। चाचा से फरियाने के लिए आप तैयार हैं? भाई देखिए, मैं हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। ना मैं पहले किसी चुनौती से घबराया, अगर वो आरजेडी से आते हैं ना मैं अब घबराऊंगा। जैसे मैंने कहा, मैं हर परिस्थिति के लिए, मैं हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। बट हाँ, ये जवाब उनको भी देना होगा जिन्होंने इस बात को बहुत प्रमुखता से कहा था कि वो राजनीति में अपने अंतिम दम तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। आज क्या प्रधानमंत्री जी के सामने ही वो उन्हीं के लक्ष्य में रोड़ा बनना चाहेंगे, ये फैसला, ये जवाब उन्हीं को ही देना है। आप दोनों का परिवार एक नहीं हो सकता है क्या? अब कितने आराम से सवाल पूछे हो। भाई, मेरे लिए ये व्यक्तिगत नहीं, मेरा पारिवारिक मामला है। और इसीलिए कितनी बार देखा होगा, मैं नहीं सहज महसूस करता हूँ, मैं अभी भी नहीं हूँ इन सारी बातों का जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरा पारिवारिक मामला है। और परिवार में मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे परिवार के तमाम सदस्य हैं, मेरे जीजा जी हैं, मेरी फूआ हैं, मेरे फूफा जी हैं, सब लोग हैं। तो ये फैसला परिवार के लोग लेंगे। बट हाँ, परिवार में जो सबसे बड़े हैं, जो मेरे पिता के जाने के बाद मेरे पिता की भूमिका में थे, वो मेरे चाचा जी हैं। ये फैसला अंतोगत्वा हमारे परिवार में घर के सबसे बड़े ही लेते हैं, और वो परिवार के सबसे बड़े हैं। ये फैसला तब भी उनको लेना था, आज भी ये फैसला उन्हीं को लेना है कि आगे वो क्या करें। एक सवाल यह है चिराग जी कि 2020 में आप नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरे, उसका रिजल्ट हुआ कि उनकी पार्टी बहुत छोटी हो गई। अब चिराग पासवान, नीतीश कुमार एक मंच पे रहेंगे, क्या अब वो नीतीश कुमार से कोई अब तकलीफ नहीं है? क्या अब एक साथ आप लोग कैंपेन करेंगे बिहार चुनाव में? भाई, राजनीति में लक्ष्यों को निर्धारित कर कर उस ओर में अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में तमाम घटक दलों के लिए एकमात्र लक्ष्य है
400 सीटें जीतकर पुनः प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाना। इस लक्ष्य के लिए हर एक घटक दल ने अपना समर्पण दिखाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर एक घटक दल ने कम ज़्यादा जो भी हो अपनी कुर्बानी भी दी है। भाई मैंने भी अपनी एक सीट कम की है, मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी की है, उपेंद्र जी ने भी की है, मांझी जी ने भी की है, और भाजपा की तो मैं क्या बात करूं, भाजपा ने तो 2019 में ही 5 सीटें अपनी कम कर दी थी, 5 सिटिंग सांसद अपने दे दिए थे। ऐसे में गठबंधन में जब ये लक्ष्य निर्धारित है कि आपको 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी भटकाव के लिए कोई भी जगह है। आपके पांचों उम्मीदवार तैयार हो गए हैं, लिस्ट तैयार हो गई है आपकी? बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा बहुत नाम तो बताइए सर। बहुत जल्द उसकी भी घोषणा कर दी। शुक्रिया सर, थैंक यू।